राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु, जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस सीधे आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं और आज हम इस शो में बात करेंगे पाम ऑयल के बारे में। कच्चे पाम तेल का उत्पादन मई से 5.76% बढ़कर 1.55 मिलियन टन हो गया, वह भी 7 महीने के शिखर पर। आपको बता दें कि कुआलालंपुर के एक व्यापारी ने कहा कि हालांकि उत्पादन में वृद्धि उम्मीद से कम थी, श्रम की कमी के कारण अधिकांश बागानों में निरंतर आपूर्ति में व्यवधान को रेखांकित किया करता है। इंडोनेशिया द्वारा मई में एक अल्पकालिक निर्यात प्रतिबंध को उलटने के बाद निर्यात 13.26% गिरकर 1.19 मिलियन टन हो गया और इसके बजाय विदेशी शिपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों की एक कड़ी लागू की गई है। कुआलालंपुर के एक व्यापारी ने कहा कि हालांकि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद से कम थी, श्रम की आपूर्ति के कारण अधिकांश बागानों में निरंतर आपूर्ति और साथ ही साथ आपको बता दें कि हालांकि नीति को प्रभावी रूप से इन्वेंट्री को कम करने में समय लगेगा, क्योंकि कच्चे पाम तेल की अतिरिक्त अवशोषण दर प्रति माह 1,34,000 टन होने का अनुमान है। मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़ों के और जून के लिए रॉयटर्स के अनुमानों का विश्लेषण आप इस तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडोनेशिया दुनिया का शीर्ष खाना पकाने तेल निर्यातक एक पूर्व प्रतिबंध के बाद इन्वेंट्री को बढ़ावा देने के लिए ताड़ के तेल की लेवी में कटौती कर सकता है। जी हां, आपको बता दें कि इंडोनेशिया पाम तेल का दुनिया का शीर्ष उत्पादक है। एक कैबिनेट मंत्री के अनुसार शिपमेंट को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में अपना पाम तेल निर्यात लेवी उठा सकता है। वरिष्ठ मंत्री लुहुत पंडितजैतन ने गुरुवार को कहा, लदान के प्रवाह के लिए हमें निर्यात लेवी को कम करना पड़ सकता है ताकि निर्यात के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने जुलाई के लिए निर्यात शुल्क को पहले ही $375 से घटाकर $200 प्रति टन कर दिया था, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर $240 हो जाएगा। आपको बता दें कि $288 एक अलग निर्यात कर नवीनतम संदर्भ मूल्य के बाद $1,500 प्रति टन के ऊपर आने के लिए तैयार है। मई के अंत में समाप्त हुए शिपमेंट पर 3 सप्ताह के प्रतिबंध के बाद इंडोनेशिया निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में व्यवधान पैदा हो गया और घरेलू स्तर पर इन्वेंट्री बढ़ गई। इंडोनेशियाई पाम ऑयल बोर्ड के अध्यक्ष सहत सिनागा ने कहा कि प्रतिबंध के बाद ताड़ के तेल का घरेलू भंडार 6.2 मिलियन टन हो जाएगा। मलेशियाई कच्चे पाम तेल सीपीओ की कीमतों में जून में 13 से अधिक वर्षों में सबसे बड़ी एक महीने की गिरावट देखी गई है, जो सोमवार को 6,632 रिंगत तकरीबन $1,506.25 प्रति टन के उच्च स्तर से 22% गिरकर 4,922 रिंगत यानी तकरीबन $1,117.42 हो गई, जिसमें से अधिकांश को मिटा दिया गया। इस साल का लाभ मलेशियाई मिलर्स मासिक औसत सीपीओ मूल्य के आधार पर ताड़ के फलों के गुच्छे खरीदते हैं। वर्तमान में लगभग 6200 रिंगत तकरीबन $408.13, लेकिन दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर निकाले गए तेल को बेचते हैं। श्रम की कमी, रूस यूक्रेन संघर्ष और शीर्ष पाम उत्पादक इंडोनेशिया में निर्यात प्रतिबंध के कारण वैश्विक खाद्य तेल आपूर्ति में कमी के कारण मलेशिया का बेंचमार्क सीपीओ फ्यूचर्स FCOC 3 इस साल रिकॉर्ड पर पहुंच गया था।
अनुबंध गिर गया जब इंडोनेशिया ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और निर्यात को बढ़ावा देने की मांग की, जिसने बाजार में अधिक अस्थिरता को प्रज्वलित किया। मौजूदा कीमतों पर मिलें जो पहले से ही श्रम की कमी और उच्च इनपुट लागत का सामना कर रही हैं, उत्पादित प्रत्येक 100 टन सीपीओ के लिए कम से कम 1,50,000 रिंगट, तकरीबन $34,067.68 यानी खोने के लिए खड़े हैं। यो ने कहा, खरीदार वर्तमान में सीपीओ के लिए लगभग 4700 रिंगित की पेशकश कर रहे हैं। यो ने कहा कि जिन मिल मालिकों ने अपनी अनुबंधित बिक्री पर डिलीवरी की है, उन्होंने कीमतों के सामान्य होने तक आपूर्तिकर्ताओं से ताजे फलों के गुच्छे प्राप्त करना बंद कर दिया है तथा ठहराव एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति पिछले 35 वर्षों में पहले कभी नहीं हुई। यो ने कहा कि बड़ी संख्या में मिल मालिक प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से स्वतंत्र मिलर्स छोटे जोत से सोर्सिंग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जुलाई में परिचालन सामान्य हो जाएगा यदि मूल्य में उतार चढ़ाव और मासिक औसत सीपीओ मूल्य और दैनिक कारोबार मूल्य के बीच का अंतर कम हो जाता है। पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट के कारण इसकी जैव ईंधन अपील कम हो गई। दरअसल आपको बता दें कि सितंबर डिलीवरी के लिए वायदा 9.7% गिरकर 4,498 रिंगत, तकरीबन $1,021 प्रति टन पर बंद हुआ, जो सबसे सक्रिय अनुबंध के लिए दिसंबर के बाद सबसे कम है। मार्च के बाद से सबसे लंबे समय तक हारने के क्रम में उष्णकटिबंधीय तेल छठे दिन फिसल गया है। कैनोला वायदा भी पिछले साल अक्टूबर के बाद से सबसे निचले। दरअसल उर्वरकों की कीमत, जो ताड़ के तेल की उत्पादक लागत का लगभग 40% है, पिछले वर्ष की तुलना में लॉजिस्टिक्स स्नारप और फिर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर बढ़ी है। पिछले कुछ महीनों में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कई उत्पादकों को पैदावार पर अंकुश लगाने के लिए सीजन में पहले पर्याप्त खरीदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।